अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज़ का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है क्राउड को लेकर। बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई पीएसएल का जो प्ले ऑफ था उसमें क्राउड क्यों नहीं आया। आज चूंकि ब्रेक है लाहौर में, फिर तो आपका जो मुकाबला है कल खेले जाना है, क्या उसमें क्राउड आएगा, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। भाई शेड्यूल सामने आ चुका है, तब्दीली भी हुई है कुछ, क्या तब्दीली हुई है वेन्यू को लेकर, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, उससे पहले पाकिस्तान की प्रिपरेशन का आगाज हो गया है, इस पर बात करेंगे। संगाकारा को बड़ा अहम रोल मिल गया है श्रीलंका में, क्या रोल मिल गया है, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बीबीएल के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और रेयान पार्क जो कि इंडिया से जिनका ताल्लुक है, वेपिंग कर रहे थे, अब उनके अगेंस्ट हुआ है एक्शन, क्या एक्शन हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, दाऊद साहब हमने देखा जो कल मैच खेला गया उसके अंदर जो है उस तरीके से क्राउड नहीं आया, और बड़ी हाई डिबेट हो रही है इसको लेकर कि लाहौर में भी क्राउड उस तरीके से नहीं आया। मुझे तो लगता है कि ये चीज नॉर्मलाइज है, क्योंकि तो होता ही है ना, जब भी आपका पीएसएल शुरू होता है आस्ता आस्ता वेव बनती है, जो जब क्राउड आता है और फिर एकदम से छा जाता है, मतलब रेगुलर क्राउड आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने एकदम से करके क्राउड अलाउ किया, बड़े कम दिन थे, कराची में भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से टिकट परचेज किया आखिरी दिनों में, मुझे तो ये वजह लगती है। नहीं, लेकिन अगर ऐसे है तो अब तो है ही, टोटल 3 मैच में तो अलाउ है क्राउड, जो लाहौर का एक कराची का था, तो इतना तो टाइम अब कम है क्योंकि प्ले ऑफ से फाइनल लाहौर को लगेगा कि सभी और ही मैच है ना। नहीं, ऐसा फील हुआ कि क्योंकि बाहर होने की वजह से नहीं। हाँ, ये एक रीजन है बड़ी कि लाहौर कलंदर के बाहर होने की वजह से। और दूसरी मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशावर जल्मी का जब मैच होगा, यानी कि बाबर आजम जब ग्राउंड में होंगे, तो हम देखेंगे कि क्राउड काफी होगा। क्योंकि कराची की भी अगर आप बात करो, कराची में भी तकरीबन 28,000 क्राउड आया था। और इवन हम कराची को तो हर टाइम बोलते रहते हैं कि उनके तो फैंस ही नहीं आते, वो तो आते ही नहीं। पहले 10 ओवर में नहीं था, लेकिन बाद में आप देख लो कि पूरा ग्राउंड झकाझक भरा हुआ था। इवन नेशनल स्टेडियम कराची का तो व्यू, जितने मैंने और आपने मैचेस कवर किए हैं, शायद से बदतरीन व्यू है। इवन मीडिया बॉक्स में भी अगर आप बैठे हो, जो कि सबसे बेहतरीन व्यू होता है, वहां से भी हमें आधा जो साइड है ग्राउंड की वो नजर नहीं आती, बिल्कुल नजर नहीं आती। बस इतना सा नजर आता है, वो गैस करना पड़ता है कि क्या फील्डर ने कैच किया होगा, कि कैच बाउंड्री लगी है कि सिंगल है, वो आपको पता ही नहीं चलता। जो ऑफ साइड है वो आपको, सॉरी लेग साइड जो है वो आपको नजर ही नहीं आती। और इवन जो आपको लॉग ऑन वाला साइड है वो भी आपको नजर नहीं आता, बिल्कुल आधा अधूरा नजर आता है। मैं मीडिया बॉक्स की बात आपको कर रहा हूं, तो आप खुद सोच लीजिए कि जो बाकी जो फैंस देख रहे होंगे उनके लिए कितना बुरा हाल होगा। लेकिन अली साहब, बावजूद इसके 28,000 की कैपेसिटी में जो कराची के फैंस हैं वो स्टेडियम का रुख किया, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी कल लाहौर जैसे वेन्यू में, जहां पे हम उम्मीद लगाते हैं कि कोई भी मैच होगा फैंस भरपूर तादाद में आएंगे, लेकिन बमुश्किल पूरे मैच में 20% टोटल फैंस थे। बिल्कुल आप कह लो कि स्टैंड खाली नजर आ रहे थे, बमुश्किल 20%। लेकिन अब कल फिर मैच, आज तो पीएसएल में ब्रेक था, अब कल जो फ्राइडे है बड़ा मैच है, क्वालिफायर 2 है, इस्लामाबाद और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। अब देखो, लग तो ऐसा रहा है, वैसे तो जुमे की बात की जाए तो काफी छुट्टी भी होती है, और अब तो गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया हुआ है कि फ्राइडे को हॉलीडे रहती है, तो उम्मीद तो करते हैं कि जो कल लाहौर में फैंस अच्छी तादाद में आए। लेकिन अली तरीन ने भी ये बात कहा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल ही फैंस नहीं आएंगे। और लाहौर जैसे वेन्यू में, और इतनी बड़ी टीम्स 2 खेल रही थी, बड़े बड़े नाम खेल रहे थे। अगर आप हैदराबाद की बात करो, मैक्सवेल जैसा प्लेयर खेल रहा था। अगर आप मुल्तान की बात करो, स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर खेल रहे थे जो इंटरनेशनली बड़े नाम है। अगले दोनों मैचों में क्राउड आएगा, और बड़ी आना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में तो लाजमी आएगा। नहीं, कल भी आएगा, कल वैसे ये आप एक बात बोल सकते हो कि क्योंकि वीक डेज थे, मे बी ये रीजन हो, लेकिन हम लाहौर में ये चीज नहीं देखते। लाहौर में तो वीक डेज में भी फैंस आते हैं। मेरा ये मानना है वेव आस्ता आस्ता ही बनती है, आपने एकदम से अलाउ किया क्राउड यूं करके, तो एकदम अब जफी डाल। तो अगर फाइनल खाली होता तो फाइनल में हम कैसे कहते? तो एक दिन में अब क्या बात हुई है ना, बाहर थोड़ा वेव बनानी पड़ती है क्राउड की भी, मुझे लगता है कि रूटीन बनती है। बाकी कल इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, और कल बड़ा मैच है हैदराबाद और इस्लामाबाद का, और उम्मीद करते हैं कि टाकरेदार मैच हो और मजा आए। अब सिर्फ 2 ही पीएसएल मैचेस रह गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेंटिव शेड्यूल है वो सामने जो है वो आ चुका है। आपको याद होगा कि पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसके मैचेस पिंडी में जो होने जा रहे हैं, लेकिन अब इस हवाले से जो वेन्यू है उसको तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है, और इस बार जो वेन्यू सिलेक्ट किया गया वो लाहौर में तीनों मैच रखे गए हैं। तो दाऊद साहब, कौन कौन सी डेट को मैच होने जा रहा है? देखिए, जो शेड्यूलिंग थी, जो हमने आपको बताई भी थी कोई 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, और वो उस टाइम जो फाइनलाइज की गई थी वो ये की गई थी कि पहला मैच रावलपिंडी में था,
और उसके बाद जो अगले 2 मैचेस थे वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में थे। और शेड्यूलिंग में भी एक आध दिन की जो तारीख है उसमें भी फर्क आ रहा है। अब जो फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और अब ऑफिशियली तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को शेड्यूलिंग जो फिक्चर्स हैं, जो तारीखें हैं, वो भिजवा भी दी गई हैं। वो क्या डेट्स हैं वो भी आपको पढ़कर बताती हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 3 के 3 मैच लाहौर में ही करवाए जाएंगे। इसके एक आध रीजन भी है, वो भी आपको बताते हैं। 31 मई से ये सीरीज शुरू होगी। पहले कहा जा रहा था कि 30 मई से स्टार्ट होगी सीरीज, एक मैच पिंडी में होगा, फिर अगले 2 लाहौर में होंगे। लेकिन अब 31 मई को पहला ओडीआई खेला जाएगा लाहौर में, 2 मई को दूसरा ओडीआई खेला जाएगा लाहौर में, और 4 जून को 2 जून और फिर 4 जून को जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। वजह ये भी बताई जा रही है कि ट्रैवलिंग अब कम ही कराई जाए, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल शेट्रोल का भी इशू चल रहा है। इवन कल फ्राइडे है और ऑलरेडी खबरें ये आ रही हैं कि जो पीएम है वो ये कह रहे हैं दिल पे पत्थर रख के और जो है वो हर फ्राइडे को रख लेते हैं, और पेट्रोल जो है वो काफी महंगा हो जाता है। तो ये काफी आपको पता है कि चीजें और भी खराब होंगी। तो शायद इसके भी चलते फैसला किया जा रहा है कि अब जो पेट्रोल की वजह से भी एक ही वेन्यू पे कहा जा रहा है कि लाहौर में ये मैचेस रखे जाएंगे, ताकि ज्यादा वो रोले शोले भी ना हो। लेकिन अली साहब, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये तारीखें भिजवा दी गई हैं, 31 में, 2 जून और 4 जून। याद रहे कि जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली बांग्लादेश जाएगी, जहां पे वो अपनी एक हिस्टोरिक सीरीज बहुत टाइम के बाद खेलेगी। फुल फ्लैज उनकी T20 और ओडीआई की सीरीज है, और फिर वो खेलने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। कम ओडीआईज है, 3 ओडीआईज खेले जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 5 ओडीआईज जो आप इसको कन्वर्ट करवाने चाहिए थे। असल में ये सीरीज तो 3 T20 और 3 ओडीआईज की थी ना। T20 सीरीज आपकी वर्ल्ड कप से पहले हो गई थी, लेकिन अब आपको चाहिए था कि अगर आप खाली ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआई खेलने के लिए इतना दूर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो आप इसको एटलीस्ट 5 ही कर देते। बेहतर तैयारी, हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखना भी चाहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अच्छी है। बोर क्रिकेट देखने को मिल रही है इस बार। पीएसएल भी इतना बोर देखने को मिला है, इतना मजा नहीं आया पीएसएल के अंदर। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट खेलने जाएगा, उसमें भी अवाम इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, कोई बहुत मजे के तो टेस्ट मैच होते नहीं है। तो ये सीरीज एक बीच में, और ऑस्ट्रेलिया से खेलने का भी मौका कम मिलता है। बिल्कुल, और ये सीरीज बीच में ऐसी होती है जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से खेल रहे हैं। नॉर्मली होता ही है कि हम बांग्लादेश, श्रीलंका या मुड़ तोड़ के कोई जिम्बाब्वे आ जाती है, टीम आ जाती है, जिम्बाब्वे आ जाती है, वो हमारे साथ चलता रहता है। अदरवाइज ये ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के साथ कम ही, और जब वो आ रहे हैं तो अगर आप 4 दिन और उनको रोक के 2 ओडीआई हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। ये थोड़ी सी चलाकी जो है ना, आप कह रहे हैं कि थोड़ी होनी चाहिए। तो ये आप 4 दिन में 2 ओडीआई और रख सकते थे। यहाँ पर आप 5 दिन में सीरीज खत्म कर रहे हो, वहां पे आप 8 दिन में सीरीज खत्म कर दो। पाकिस्तान के साथ टीमें आगे बस जल्दी अपनी जान। नहीं, ये बात पाकिस्तान की नहीं है, बात के साथ तो वो पूरे नहीं, बात ये होती है कि आप उनके साथ डील भी तो बनाओ ना। आप उनके साथ शायद डील भी नहीं बनाते। ये आपके जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है क्रिकेट बोर्ड का, ये उसका काम है कि वो बोर्ड्स को कन्विंस करे। अब ना जितना कम ही एक्शन होगा उतना काम भी हमारा कम ही। अब लकीर के फकीर वाली बात है। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम जो वर्ल्ड कप है उससे पहले खाली 3 T20 खेलने के लिए आ रहे हैं, ओडीआई हम बाद में खेलने के लिए आ जाएंगे। अब ये आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी थी। अब 3 ओडीआई उन्होंने एफटीपी में खेलने हैं, क्योंकि उन्होंने आना था दोबारा, क्योंकि एक बार उन्होंने आना था, उन्होंने कहा यार हमारे पास टाइम अभी कम है, वर्ल्ड कप आ रहा है, हम दोबारा आ जाएंगे। तो जब दोबारा वो आ रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप उनके साथ डील बनाते कि यार आप दोबारा आ रहे हो तो क्या खाली 5-6 दिन के लिए आ रहे हो, 5 दिन के लिए आ रहे हो, बेहतर है आप 2 ओडीआईस और इसके अंदर साथ ऐड कर दो और पूरी कंप्लीट सीरीज हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा करना चाहिए था। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पाकिस्तान ने आपको पता है कि ट्रैवल करना है बांग्लादेश, जहां पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है खेली जानी है। अब यहां पर ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशंस का जो है वो आगाज तो हो गया था, अब मजीद खिलाड़ी भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान अली आगा ने भी ज्वाइन कर लिया, और आज भी खूब प्रिपरेशन जो है वो सरफराज अहमद के अंडर हुई है, क्योंकि सरफराज अहमद इस टीम के हेड कोच है। कैचिंग के ड्रिल्स हुए हैं, प्रैक्टिस हुई है, रनिंग प्रैक्टिस हुई है, डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो सरफराज अहमद अपनी टीम को कराते हुए दिख रहे हैं। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से पहले तो आपको बता दें कि जो नाहिद राना है वो लगभग पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वहां से रवाना हो गए थे बांग्लादेश से। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का टेस्ट, क्योंकि उनको भी पहले कहा गया था कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है उसकी तैयारी कीजिए। फिलहाल उनको तो इजाजत मिली है कि एक मैच खेलेंगे, जो पीएसएल का फाइनल है, और जल्मी की तरफ से जो जावेद आफरीदी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी वो तमीम इकबाल ने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना टेस्ट कैंप लगाया हुआ है 3 दिन से, जहां पे भरपूर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। हो ये रहा है कि जो प्लेयर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पीएसएल चल रहा है, जिसकी टीम बाहर होती जा रही है वो ज्वाइन करता जा रहा है। जैसे कल आप देख लो, जो टेस्ट कप्तान है आपके शान मसूद, उनकी मुल्तान सुल्तान भी बाहर हो गई, तो वो भी अवेलेबल हो गए, तो वो भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर इससे पहले हमने देखा था कि कराची किंग्स बाहर हो गई थी, तो आगा ने ज्वाइन कर लिया था। फिर इसी तरह से जो आपके प्लेयर्स बाहर होते जा रहे हैं, तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह ज्वाइन करते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आपकी भरपूर जो तैयारियां टेस्ट की वो चल रही हैं। बाबर आजम ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया,
और कहा गया कि चूंकि वो बिजी हैं और जब अगर उनकी क्योंकि फाइनल के बाद ही वो फ्री होंगे और उनकी टीम फाइनल में तो क्वालिफाई कर गई है, तो पॉसिबल तौर पे बाबर आजम इस कैंप में शिरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि 8 तारीख से आपका पहला टेस्ट मैच और आपको फाइनल की रात को ही ट्रैवल भी करना है, तो टाइम बहुत ज्यादा कम रहेगा। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं वो सरफराज अहमद की क़यादत में उनकी कोचिंग में भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कराची में ये कैंप लगा हुआ है। खैर, इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है संगाकारा के हवाले से। तो संगाकारा को जो है वो श्रीलंका की एक कमेटी है उसमें शामिल कर लिया गया। भाई देखिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई कमेटी बनाई और जो पुराना जो उनका क्रिकेट बोर्ड का सेटअप था उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। अब इसमें काफी सारे गवर्नमेंट के बंदे भी रखे हैं। 9 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें कुमार संगेखारा हैं और भी काफी सारे पॉलिटिकल बंदे भी हैं, कॉर्पोरेट वाले बंदे भी रखे गए हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पहले भी आईसीसी की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी कि आपकी गवर्नमेंट की जो मुदाखलत है वो बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकली लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और अभी फिर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल तौर पर आईसीसी इस चीज से नाखुश हो सकता है क्योंकि 9 रुकनी कमेटी में संगेखारा तो आए हैं, उनको खाली पूरा पारा करने के लिए डाला है, लेकिन जो इस कमेटी को लीड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बंदे हैं और 2-3 और भी गवर्नमेंट के बंदे आ रहे हैं। अब अभी तक आईसीसी ने इसके हवाले से कोई बात नहीं की और आईसीसी ने पहले भी इनके ऊपर जो 2023 है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और इनको बैन कर दिया था। फिर बाद में जो सिल्वा है वो आए थे, उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की, फिर उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई और फिर आईसीसी ने बैन भी हटा दिया था। लेकिन अभी चीजें इतनी आसान नहीं नजर आ रही। फिलहाल आईसीसी की खामोशी है, लेकिन पॉसिबल तौर पर आईसीसी दोबारा एक्शन भी ले सकता है। लेकिन अभी आईसीसी जायजा ले रहा है कि क्या इनकी जो 9 रुकनी कमेटी बनी है जिसमें संगेखारा को भी इन्होंने डाला है, बाकी पॉलिटिकल बंदे भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी इसके अंदर डाले हैं, क्या आया ये आईसीसी के कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं करती। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से मुश्किलात में आ सकता है। अच्छा, बिग बैश लीग को लेकर जो है खबर आ रही है कि बिग बैश लीग को जो है प्राइवेटाइज करने का कोई मामला चल रहे हैं। भाई ये क्या मामला? देखिए, बिल्कुल बिग बैश ने फैसला किया था कि वो अपनी जो बिग बैश लीग है इसको प्राइवेट करेंगे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम जो टीम्स हैं उनको प्रपोजल्स भेजा तो उसमें से जो साउथ वेल है उसने ये मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम इसके हक में नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड काफी परेशान था और आज ये बड़ी खबर आ रही है कि क्वींसलैंड ने भी फैसला कर लिया है, जो उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि हम भी प्राइवेट नहीं करेंगे। अली साहब, इसके चलते जो इशू आ गया है वो ये आ गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो सपना था, ख्वाब था कि हम अपनी बिग बैश के तकरीबन 49% जो शेयर्स हैं वो हम प्राइवेट कर देंगे, फ्रेंचाइज क्रिकेट के तौर पे हम उसको बिजनेसमैन को सेल आउट कर देंगे और उस तरह से चलाएंगे, तो वो अब उनका जो सपना है वो चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, तो उनके लिए बुरी खबर है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रियान पार्क के हवाले से, जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है और आपको पता है कि आईपीएल इस वक्त चल रहा है, तो वो जो है ड्रेसिंग रूम में बैठकर जो है वेविंग करते हुए, मतलब वेव जो है वो पीते हुए जो है वो दिखे। धुआं शुआं वहां पे निकल रहा था, बाद में उनको कवर भी किया गया कि चॉकलेट है। लोगों ने कहा चॉकलेट से कौन सा धुआं निकलता है, ये वेपिंग जो है वहां पर कर रहे थे, तो लिहाजा दाऊद साहब अब उनके खिलाफ बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया। देखिए, बिल्कुल बुरी खबर है और रियान पार्क के अगेंस्ट अब बीसीसीआई ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है और कप्तान थे ये, काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज हो रहा था इंडिया में भी, क्योंकि वेव आपको पता है पाकिस्तान में भी बैन है और इवन इंडिया में भी बैन है। और इस तरह से एक आईपीएल फ्रेंचाइज टीम का कैप्टन ड्रेसिंग रूम में बैठ के, जहां पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग वहां पर देख रहे हैं और उस तरह से वो सामने बैठ के कैप्टन एक टीम का वेव पी रहा है, तो ये काफी ज्यादा एक बुरा लगता है और मैसेज भी बड़ा बुरा जाता है, जिस पर बीसीसीआई ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। ना सिर्फ बीसीसीआई ने उनको वार्निंग दिया बल्कि मैच का 25% जुर्माना लगाया, प्लस बीसीसीआई ने उनको 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया। तो रियान पार्क जो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया गया, प्लस जो राजस्थान रॉयल की टीम है, फ्रेंचाइज है, उनको भी वार्निंग दी गई है कि आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको उनके डिसिप्लिन का ख्याल रखें। तो काफी ज्यादा बीसीसीआई ने इस पर नाराजगी का इजहार किया। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे। सवाल तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।